हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। और बताइए क्या हाल चाल। आप भी हमें सजेशन और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसका नाम है डिलीवरिंग हैप्पीनेस, अ पाथ टू प्रॉफिट्स, पैशन एंड पर्पस, जिसे लिखा है टोनी शे ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। क्या आपको पता है कि अमेजॉन ने ज़ेपोस को $1.2 बिलियन में कैसे खरीदा? क्या आप जानते हैं कि सीईओ टोनी शे अपने बिजनेस में इतने सक्सेसफुल कैसे बने? ये सब इतना भी आसान नहीं था। टोनी को काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्हें गाइड किया उनकी सर्च फॉर हैप्पीनेस ने। जी हाँ, टोनी हमेशा ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें खूब सारा प्रॉफिट कमाने का शौक था और इसीलिए बड़े होकर के उन्होंने अपना स्टार्टअप लिंक एक्सचेंज शुरू किया। फिर उन्हें ज़ेपोस में अपना पैशन मिला, जिसमें उनकी फुल कमिटमेंट थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ज़ेपोस को बैंकरप्ट होने से बचा लिया था। टोनी अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज दोनों को बड़ी वैल्यू देते थे। यहां तक कि जब अमेजॉन ने ज़ेपोस को खरीदा, तब भी टोनी ने अपना पर्पस नहीं छोड़ा, और वो पर्पस था हैप्पीनेस डिलीवर करने का। इस बुक में हम आपको ज़ेपोस और टोनी शे की स्टोरी बताने वाले हैं, जो आपको कई ऐसे लेसन्स देगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो आप खुद अपने और अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन सर्च ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या है एग्जैक्टली ये। टोनी के पेरेंट्स टिपिकल एशियंस लोग थे। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखे, गाना बजाना, और बड़े होकर के ना डॉक्टर बन जाए। लेकिन टोनी का इरादा तो कुछ और ही था। उसे तो एक बिजनेसमैन बनना था। उसे तो चीजें बना करके उन्हें ग्रो करवाने का शौक था। टोनी को खूब सारा पैसा कमाना था। इसीलिए उसने अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर शुरू किया, जो कि एक वर्म बॉक्स था। उसका ड्रीम था कि वो एक सक्सेसफुल और अमीर वर्म ब्रीडर बने। अपने 9th बर्थडे पे टोनी ने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो उसे एक 100 अर्थवर्म्स वाला 100 अर्थवर्म्स वाला मड बॉक्स खरीद कर दे। टोनी डेली अपने वर्म बॉक्स के अंदर कच्चे अंडे डालते थे, ताकि वर्म्स स्ट्रांग बने, और फिर वो उन्हें अपने बैकयार्ड में छोड़ देता था। फिर वो 1 महीने के बाद गड्ढा खोदकर देखता था कि अर्थवर्म्स ने अंडे दिए या नहीं, लेकिन उसे कोई अंडे नहीं मिलते थे। एक्चुअली में तो उसे कोई भी अर्थवर्म वापस मिला ही नहीं जो उसने जमीन में छोड़े थे। सब कहीं ना कहीं गायब हो गए थे, या फिर बॉक्स से भाग गए थे, या फिर शायद उन्हें बर्ड्स ने खा लिया था। खैर जो भी हो, टोनी का ये फर्स्ट बिजनेस वेंचर था। अब आगे हम जानते हैं यू विन सम यू लूज सम। मतलब ये कि हार्वर्ड में अक्सर टोनी दोस्तों के साथ घूमने के चक्कर में क्लासेस मिस कर देते थे। उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। टोनी ने अपने कॉलेज फ्रेंड संजय के साथ मिलकर के एक स्टार्टअप खोला, लिंक एक्सचेंज, जो कि बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को $256 मिलियन में बेच दिया था। लिंक एक्सचेंज ने काफी प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी ने अपना सेंस ऑफ कल्चर कहीं खो दिया था। बाद में टोनी और संजय ने कंपनी छोड़ दी जो उन्होंने बनाई थी। दोनों ने ओरेकल में भी काम किया, लेकिन उन्हें मजा नहीं आया। फिर उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर किया। उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कंपनी वेबसाइट्स के लिए बैनर एड्स चलाए जाए, और फिर उन्होंने लिंक एक्सचेंज खोली, जहां उन लोगों ने कुछ वेबसाइट्स को अपनी सर्विस ऑफर की। और फिर नेक्स्ट महीने से ही लिंक एक्सचेंज की क्लाइंट्स इंक्रीज होने लगे। टोनी संजय के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क शेयर करता था और कस्टमर्स की ईमेल्स भी हैंडल किया करता था। एक दिन न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन ने उन्हें $1 मिलियन में लिंक एक्सचेंज खरीदने का ऑफर दिया। तो टोनी और संजय हैरान हो गए जब उन्हें अपने स्टार्टअप की कीमत पता चली, लेकिन उन्होंने कंपनी बेचने से मना कर दिया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बिजनेस क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, और इस तरीके से उन्होंने 25 लोगों को रिक्रूट किया। सब एक दूसरे को जानते थे और मिलकर के काम करते थे। याहू ने 1997 में लिंक एक्सचेंज को $20 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। टोनी ने इस बारे में काफी सोचा। अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे सारी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर से टोनी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज देयर विल नेवर बी अनदर 1997। टोनी अपनी टीम से बोला, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी लोग भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। याहू को फंड करने वाली कंपनी सेक्यूआ कैपिटल ने लिंक एक्सचेंज में $3 मिलियन इन्वेस्ट किए। टोनी का एक और कॉलेज फ्रेंड था अल्फ्रेड, जो कि कंपनी में वीपी ऑफ फाइनेंस बना। अगले कुछ सालों में कंपनी ने कई और एम्प्लॉयज को हायर किया, क्योंकि उनके क्लाइंट्स भी काफी बढ़ गए थे। तो ये कंपनी जब छोटी थी तो इसमें एक सेंस ऑफ कल्चर था,
क्योंकि टोनी और संजय ने अपने कॉलेज के दोस्तों को रिक्रूट किया था और उन दोस्तों ने अपने बाकी दोस्तों को। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। 1998 में कंपनी के पास 100 एम्प्लॉइज थे। एक दिन मॉर्निंग में टोनी उठा तो इतना लेजी फील कर रहा था कि उसका काम पर जाने का मन ही नहीं था। तभी उसे याद आया कि लास्ट टाइम उसे ऐसा तब फील हुआ था जब वो ओरेकल में जॉब करता था। टोनी उन एम्प्लॉइज के बारे में सोचने लगा जिन्हें कंपनी से ज्यादा पैसे से मतलब था। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप दोनों ही लिंक एक्सचेंज के लिए बीट कर रही थी। $265 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने डील को जीत लिया, लेकिन टोनी को कोई खुशी नहीं हुई। अब उसके वो दिन चले गए थे जब वो चीजें क्रिएट करने के लिए मोटिवेट रहता था। उसे लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ज्यादा पैसे का मतलब है सक्सेस और हैप्पीनेस। टोनी ने कंपनी छोड़ने का मन बना लिया था, जिसकी वजह से उसे अपने शेयर का 20% गंवाना भी पड़ा। लेकिन वो तो अपना पैशन फॉलो करना चाहता था और फिर से कुछ नया बिल्ड करना चाहता था।